आपके नेता कहते हैं सरकार गोली मारो और आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं सर। मेरा ये कहना है सर, मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं और अपनी एक शायरी के साथ खत्म करूंगा। तो बहुत सुनी मैंने आज दोनों तरफ, जब तक ना बदले जालिम हुकूमत का मिजाज, एहतजाज एहतजाज एहतजाज, और ये तब तक रहेगा जब तक सर अपनी सरकार। अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले, क्योंकि राजकुमार भी इस बात को कह रहे थे, ये 2 अप्रैल का दिन विशेष है सर। मैं जेल में था सहारनपुर, 2 अप्रैल 2018 को आंदोलन हुआ, 13 नौजवानों ने शहीदगी दी सर। मैं उनको नमन करता हूं सर। और आज फिर 2 अप्रैल है, एक और शहीदगी की तैयारी लग रही। तो मैं उन क्रांतिकारियों को भी आज याद करता हूं जिन्होंने, मुस्लिम क्रांतिकारी जिन्होंने देश की आजादी में योगदान दिया। सर, अंदाजे जमाना कहता है कि मौजे हवा रुख बदलेंगी, अंगारों से गुलशन फूटेगा, शबनम से सरारे निकलेंगी। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 संवैधानिक मूल्य एवं सांप्रदायिक सौहार्द के लिए गंभीर खतरा है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 संवैधानिक अधिकारों, विधिक सिद्धांतों और धार्मिक स्वतंत्रता पर गंभीर आघात है। विधेयक वक्फ प्रबंधन को कुशल और प्रभावी बनाने का दावा करता है, लेकिन इसके 44 संशोधन इन वादों को पूरा करने में असफल है। हमारा मानना है कि इस संशोधन से स्पष्टता, साक्ष्य और मूल कारण विश्लेषण का अभाव होगा। पूर्व संशोधनों का मूल्यांकन नहीं होगा, हितधारकों से परामर्श की पारदर्शिता नहीं होगी, मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 50, आर्टिकल 300 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, स्थापित कानून और इस्लामी सिद्धांत और संविधान की भावना का उल्लंघन होगा। असत्य वादे बनाम वास्तविक प्रभाव, विधेयक सुधार और सशक्तिकरण का दावा करता है, लेकिन वास्तव में धार्मिक संपत्तियों के पुनः वर्गीकरण, जब्ती का प्रावधान संशोधन 39A, ऐतिहासिक मस्जिदों, कब्रिस्तानों को सरकारी संपत्ति घोषित करना, जिससे सांप्रदायिक तनाव पैदा हो सकता है। जिलाधिकारी को अत्यधिक अधिकार प्राप्त करना, संशोधन 4B। जिलाधिकारी सर सरकार के होते हैं, वो सरकार के हिसाब से काम होते हैं। यहाँ जितने MP बैठे हैं विपक्ष के, इनसे पूछ के देखो कि इनके जिले में क्या हाल है। इनका जिलाधिकारी सुनता नहीं सुनता, MP बैठे हैं, पूछ के देखो विपक्ष से, आपको पता लग जाएगा। सर, धार्मिक विशेषज्ञता या समुदाय की सलाह के बिना निर्णयों से संपत्ति विवाद और विश्वास की कमी उत्पन्न होगी। ट्रिब्यूनल की शक्ति कमजोर करना और मुस्लिम प्रतिनिधित्व हटाना, संशोधन 10B। धार्मिक कानून की त्रुटिपूर्ण व्याख्या और पक्षपाती निर्णय, दानकर्ता इच्छा की उपेक्षा व धार्मिक स्वतंत्रता का हनन, संशोधन 5A। दानकर्ता द्वारा समर्थन वापस, जिससे सामुदायिक संस्था कमजोर हुई। गैर मुस्लिमों द्वारा स्थापित वक्फ सुरक्षा समाप्त करना, संशोधन 104 की समाप्ति। अंतर धार्मिक सौहार्द प्रभावित होगा सर। सदियों पुरानी धार्मिक संपत्तियों पर सीमा अधिनियम लागू करना, संशोधन 27B। कब्जा की गई संपत्तियों की स्थायी हानि, धार्मिक विषयों को दरकिनार कर वक्फ निर्धारण करना, संशोधन 6C। धार्मिक ज्ञान के अभाव में संपत्तियों का गलत वर्गीकरण, पंजीकृत वक्फ घोषणाओं को अपराध घोषित करना, संशोधन 312। भय के माहौल में धार्मिक दान में गिरावट, मनमाने सर्वेक्षण को और वर्गीकरण की अनुमति देना, संशोधन 8A। धन्यवाद वकील साहब। सर, अभी पूरा दो जाने दो। सारी धाराएं पढ़ दोगे आप तो? सर, 2 मिनट में खत्म करूंगा और ये इंपॉर्टेंट है सर, मौका दीजिए सर। बिना जवाबदेही के बड़े पैमाने पर वक्फ संपत्तियों का पुनः वर्गीकरण, प्रशासनिक भ्रम और प्रभावशीलता को नुकसान पहुंचाना, संशोधन 12D। कानूनी विवादों और कुप्रबंधन को वक्फ बोर्डों की विश्वसनीयता का नुकसान, अस्पष्ट आधारों पर राज्य द्वारा वक्फ बोर्ड को भंग करने का अधिकार, संशोधन 3C। राज्य के व्यापक विरोध प्रदर्शन धार्मिक लक्ष्य का लक्ष्य, सार्वजनिक हित के नाम पर वक्फ प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण, संशोधन 37C2। व्यापक स्तर पर अशांति विरोध प्रदर्शन, कानून व्यवस्था की गंभीर स्थिति। सर, सरकार के उद्देश्य से नजर आता है मुस्लिम समुदाय के योगदानों पर नियंत्रण स्थापित करना, मुसलमानों को उनकी वक्फ संपत्ति वंचित करना, वक्फ स्थापित करने के अधिकार पर प्रतिबंध लगाना, वाकिफ और मुतवल्ली की इस्लामी परिवर्तन करना। इस विधेयक को वर्तमान रूप से स्वीकार करें और समावेशी परामर्श, कानून स्पष्टता, संवैधानिक धार्मिक सुरक्षा सुनिश्चित करें। सर, ये तो बिल पे था सर, क्योंकि आप कहते हैं बिल पे बोलना चाहिए 2 दिन नहीं, लेकिन सर मैं सुबह से सुन रहा हूं सर 2-3 चीजें बोलूंगा सर। जो विद्वान सरकार मुसलमानों की कितनी हितैषी है सर, कुछ कह रहे हैं क्या? जो विद्वान होता है वो बिल पे बोलता है सर। बस खत्म कर रहा हूं। सरकार कितनी हितैषी है सर, केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। सच तो यह कि अभी ईद पे नमाज पढ़ने के लिए भी नए नियम बनाए गए, और जो नमाज पढ़ रहे थे उनके पीछे पुलिस कर्मचारी लाठी लेकर खड़ा था, मैंने खुद देखा सर। अगर सरकार इतनी देर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा कराएगी, बिल्किस बानो के आरोपियों का जेल से बाहर आने के बाद स्वागत किया गया सर।
मुसलमानों की जमीन की बात है, SC/ST की जो जमीन है वो छीनी जा रही है सर। कानून से ऊपर उठकर मुसलमानों घरों पर बुलडोजर चलाए गए, सबने देखा। सुरक्षा की बात करते हैं, लिंचिंग की गई, मुसलमान मारे गए सर। कावड़ यात्रा में गरीबों के ठेलों पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि नाम मत लिखवाओ, देश को मत तोड़ो। अंत में सर बात निकली है तो दूर तक जाएगी। पार्टी सरकार के नेता यात्रा निकाल के कहते हैं मुसलमानों को भगाओ, और कई एक मुस्लिम MP पिछली बार सर उनको क्या क्या शब्द निकले, कोई निंदा नहीं हुई सर, और उसका प्रमोशन हुआ। और कभी आपके नेता कहते हैं सरकार गोली मारो, और आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं सर। मेरा यह कहना है सर, मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं और अपनी एक शायरी के साथ खत्म करूंगा। तो बहुत सुनी मैंने आज दोनों तरफ, जब तक ना बदले जालिम हुकूमत का मिजाज, एहतजाज एहतजाज एहतजाज, और ये तब तक रहेगा जब तक सर अपनी सरकार सोच नहीं होती। धन्यवाद सर।